अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शमर बिन ज़ुलजशन को एक लश्कर देकर रवाना किया और कहा कि उमर इब्न साद को पैगाम पहुंचा दो कि या तो लश्कर की कमान शमर के हवाले कर दे, नहीं तो ये काम खुद तमाम करे। अब उमर इब्न साद, जो हुकूमत का लालची था, ने शमर को कमान देने से इनकार कर दिया और फैसला किया कि वो ये काम खुद करेगा। शिमर लईन का लश्कर करबला में पहुँचते ही सबसे पहला काम ये किया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया। इमाम के खेमे जो नहर फुरात के पास थे, उन्हें उखाड़ कर पीछे कर दिया गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इस सब के ज़हरी अंजाम को पहले से ही जानते थे, आपने इस जंग, जिसे जंग कहना भी अल्फाज की तौहीन है, ने इल्तवा करना शुरू कर दिया। आप रहमतुल आलमीन के नवासे थे और ख़ुद भी इंसानों के लिए रहमत थे। आप हर उस इंसान का इंतज़ार करना चाहते थे जो आपसे आ मिले और इस कश्ती निजात में सवार हो जाए, जिसका नतीजा ये निकला कि हज़रत हुर 9 मुहर्रम की रात और 10 मुहर्रम के दिन के दरमियान यजीदी लश्कर छोड़ के इमाम के साथ शामिल हो गए और अपना मुकद्दर ऐसा बदला और अपने मुकद्दर का ऐसा फ़ैसला किया कि एक ही रात में जहन्नम के बदतरीन दर्जे से जन्नत में असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम में शामिल हो गए। आपको एक और अजीम तरीन मुकाम हासिल है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती कि आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीरा पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपना भाई कह के पुकारा। अब 10 मुहर्रम का दिन था। सब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज फजर अदा की और यजीदी फ़ौज से इस मार्के की तैयारियां करनी शुरू कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन ज़्यादातर उनके अपने ख़ानदान के ही लोग थे, जो कि बनु हाशिम के जवान थे, और बनु हाशिम के जवानों की ताकत और जंग करने के अंदाज से यजीदी फ़ौज क्या पूरा अरब कांपता था। अरब इस बात को बखूबी जानता था कि बनु हाशिम व औलाद अली शेर खुदा का एक जवान हज़ारों के लश्कर पे अकेला भारी होता है, और ख़ास तौर पर इन 72 में मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास भी मौजूद थे, जो इमाम की तरफ से सिपा सलार और अलमबरदार मुकर्रर थे। ये वही हस्ती है जिसने जब भी जंग की तो दुश्मन यही कहता भागता नजर आया कि अली आ गए, अली आ गए। इनकी ताकत और जंग का माहौल बदल देने की सलाहियत से उमर इब्न साद और शिमर सबसे ज़्यादा खौफज़दा थे, पर क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग के इरादे से नहीं आए थे, इसलिए आपने इस शेर खुदा के शेर को जंग की इजाज़त ना दी और बगैर तलवार के फुरात पे पानी लेने के लिए भेजा। अब अब्बास अलैहिस्सलाम तो खाली हाथ जा रहे थे, मगर यजीदी फ़ौज में भाग दौड़ मच गई। किसी की हिम्मत ना थी कि इस इमाम हुसैन के शेर से मुकाबला कर सके। जब देखा कि हज़रत अब्बास जंग नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ दरिया में पानी लेने आए हैं, तब भी करीब ना आए बल्कि दूर से ही तीर चलाना शुरू कर दिए, जिससे आपके दोनों बाजू कलम हो गए और वो मश्क भी छन्नी छन्नी होगी जिसमें आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी बेटी और बेटों के लिए पानी भरने आए थे। आपकी शहादत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमर ही टूट गई। आप ही की शहादत पे पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बाकी बीबियों से कहा था कि हमारी चादर और पर्दे का मुहाफिज जिम्मेदार शहीद हो गया। आज की हमारी वीडियो का मकसद करबला का पस मंजर बयान करना था। शहादतों की दास्तान किसी और वीडियो में डिटेल में बयान करेंगे, क्योंकि इस काम के लिए आसमान जितना बुलंद हौसला भी दरकार है। बस मुख्तसर ये कि एक एक करके औलाद हुसैन व असहाबे हुसैन को ज़िबा कर दिया गया, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे हज़रत अली अस्कर भी शामिल थे। अब जब सब शहीद हो गए और अकेले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रह गए, तो एक दफ़ा फिर इस अजीम हस्ती ने इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद एक आवाज़ बुलंद की, जिसका तर्जमा कुछ यूँ था: है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। आप अभी तक बनी आदम को एक मौका देना चाह रहे थे कि आ जाओ और कश्ती निजात को पालो। आवाज़ के बुलंद होते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कमान में फरिश्तों का एक लश्कर आ गया, जिन्नात के नेक लश्कर आ गए और इमाम से एक मौका मांगने लगे कि आप हमें हुक्म करें, हम यजीदी लश्कर को ज़मीन में जिंदा दफन कर देंगे। पर आपने कहा कि तुम सब चले जाओ, मैं इंसानों से मुखातिब हूँ और इन्हें एक निजात का आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे नाना की उम्मत है। लेकिन जब उस लश्कर ने ये निजात का आखिरी मौका भी गवा दिया, तो आपने झुकी हुई कमर को उठाया और तलवार निकाल ली और ऐसा गजब का हमला किया कि मशरिक की फौजें मगरिब में और मगरिब की फौजें मशरिक में टकराईं। आपके हाथ में आपके बाबा अली बिन अबी तालिब की जुल्फ़कार थी। आपने ऐसी जंग की कि लगता था यजीदी फौज का बचना नामुमकिन है। आपकी हैबत ऐसी थी कि लग रहा था यजीदी फौज पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है। फिर इसी जंग के दौरान नमाज असर का वक़्त हो गया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, कुरान पाक की उस सूरत की शक्ल में, जिसका तर्जमा ये था कि अल्लाह कह रहा था कि ए नफ्स मुतमईन, मेरी तरफ पलट आओ। इस पैगाम के पहुंचने से वो ज़िब्ह अजीम का मकसद पूरा हो गया, जिसका सिलसिला आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था।
اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی تھی تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی۔ اللہ نے آپ کی قربانی بھی قبول کی اور آپ سے بہت راضی تھا، لیکن اللہ نے اس ذبح عظیم کو روک لیا۔ جب آپ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، اگر میں نہیں تو یہ ذبح عظیم کون کرے گا، تو اللہ نے کہا کہ آخری نبی کا ایک وارث۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تو اس آخری نبی کو میرے سلب میں رکھ دے تاکہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے میری ہی نسل ختم کرے۔ بس اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی نسل میں ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اس ذبح عظیم کو ایسے ختم کیا کہ اپنا 6 ماہ کا بیٹا بھی قربان کر دیا پر آنکھوں پہ پٹی نہ باندھی۔ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے قبول کی اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے پورا کنبہ لٹا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جب ارجعی والا پیغام سنا تو تلوار میان میں رکھ لی اور جنگ روک دی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لشکر یزید آپ کے قریب آ گیا اور آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ آپ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا گیا، آپ کے جسم مبارک پہ سوائے زخموں کے کچھ نہ بچا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو نبی کی عبا اور قبا پہنی ہوئی تھی اسے چھنی چھنی کر دیا گیا۔ آپ زخموں سے غش کھا گئے اور گھوڑے سے گر گئے۔ آپ کو اتنے تیر لگ چکے تھے کہ آپ زمین تک بھی نہ پہنچ سکے، بلکہ تیروں کے ہی اوپر آپ نے اپنی نماز ادا کی۔ آپ کے گھوڑے سے گرتے ہی بدکار ماں کا بیٹا شمر لعین آگے بڑھا اور اس نے خنجر کو کند کرتے ہوئے آپ کی گردن کاٹی، جسے کرتے ہوئے آپ کی بیٹی اور بہنیں بھی دیکھ رہی تھیں۔ اللہ امام حسین علیہ السلام، ان کی اولاد اور اصحاب کو ذبح کرنے والوں پہ لعنت کرے۔ بس ویڈیو کو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ دل کھول کے کنبہ رسول کو ذبح کرنے والوں پہ آپ بھی لعنت کیا کریں اگر روز محشر میں نبی پاک کو منہ دکھانا ہے۔ خدا حافظ۔